तो गाइज आज या कल आपको इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आप देख सकते हो, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। ये गल्फ़ न्यूज़ का जस्ट अभी का अपडेट है। तो यूएई के अंदर किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, कोई होटल में काम कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस रूल को, इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कम नॉलेज के वजह से ही प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, उससे पहले दूसरी एक अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बीच में गवर्नमेंट ने बेसिकली मोहरे ने सारे कंपनी को बताया था कि अगर कोई भी यहाँ पे वर्कर वर्क परमिट पे यूएई के अंदर आता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी, पहले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो लॉ की बात कर रहा हूँ, ये जो कानून की बात कर रहा हूँ, आपकी कंपनी से फॉलो करती है कि नहीं, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि सोशल मीडिया को भी लॉज मिनिस्ट्री के लोग भी देखते हैं और लोगों को इसके एडवाइजरी सुनते हैं कि आखिर वर्कर क्या चाहता है। ऐसे तो डेटा कोई ले नहीं सकता है, या गवर्नमेंट को अगर डेटा चाहिए कि आखिर वर्कर का ओपिनियन क्या है, तो सोशल मीडिया भी लोग देखते हैं कि आखिर वर्कर चाहता क्या है। तो पहले अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कंपनी ये रूल फॉलो करती है कि नहीं। तो इस रूल में बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी है, वर्कर है को अगर वर्क वीज़ा पे बुला रही है, विजिट पे छोड़ दीजिए, वर्क वीज़ा पे अगर बुला रही है डायरेक्ट, तो उसका सारा जिम्मेवारी उठाना स्पॉन्सर की जिम्मेवारी है। उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराना, उसको खाने पीने का जो है वो प्रोवाइड कराना, उसको रूम प्रोवाइड करना, काम करने का जो भी सिस्टम चाहिए, आपको ड्रेस से लेके आपको जो भी मटेरियल चाहिए, सारा चीज़, हर चीज़ जो है वो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी को प्रोवाइड कराना। ये गवर्नमेंट ने सारे कंपनी को बोली है। तो आपकी कंपनी सारे चीज़ कराती है कि नहीं, यहाँ तक बताया गया कि एमरेट आईडी जो बनता है वो भी कंपनी का काम है। यानी इसका जो पैसे है, वीज़ा का पैसे है, सारा चीज़ ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि वर्कर को दिया जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय बताना, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जो मैं यहाँ रियलिटी देख रहा हूँ, जो वीज़े के भी पैसे कटिंग करती है, महीने के बेस पे कटिंग करती है, या फिर 1 साल में, जब 2 साल में आपका वीज़ा लगता है उस टाइम पैसे कटिंग करती है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है। तो ये चीज़ बिल्कुल इलीगल है। अगर गवर्नमेंट तक इस बात पहुंचता है तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर है उसकी जिम्मेवारी नहीं है ये सब चीज़ प्रोवाइड कराना। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की जिम्मेवारी है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया, सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और फिर से इसे पब्लिक किया गया है। क्योंकि ये जो अभी एक मामला आया है, एक कंपनी में लगभग 44 लोग थे और उनमें से 22 लोग ऐसे हैं जो काम पे जाने से इनकार कर दिए, और दूसरे जो 22 लोग थे, क्योंकि उनको 2 मंथ की सैलरी नहीं मिला। बाद में इन्होंने कंप्लेन करने के लिए प्रोसीजर पूछा मोहरे से, तो मोहरे ने इसका जवाब दिया और बताया कि आप किस तरह से सैलरी के लिए कंप्लेन कर सकते हो। तो प्लीज़ इस अपडेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, हल्के में नहीं लेना, नहीं तो आज न कल इसकी ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। क्योंकि कंपनी कभी तो मंथली आपकी सैलरी देती है, लेकिन बीच में अचानक पता चलता है कि 2 महीना 3 महीना आपकी सैलरी पेंडिंग कर दी, तो उस किस तरह से आपको कंप्लेन करते हैं। और लोग बोलते हैं कि जस्ट मैं अभी कंप्लेन करूं और आपको मुझे अभी रिप्लाई मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। मोहरे का कहना है कि कंप्लेन करोगे, उसके बाद 15 दिन तक उनके पास टाइम होता है, वो पूरी तरह से चेक करते हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट देते हैं। या फिर, लेकिन ज़्यादातर कंपनी ऐसी होती है कि जैसे ही मोहरे से कॉल जाता है कंपनी में, तो वर्कर की सैलरी दे देते हैं। तो इनको रूल बताया है कि देखिए, 1 महीना अगर आपकी सैलरी हो गया तो 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी कंपनी को ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 16वां दिन आप कंप्लेन कर सकते हो। और कंप्लेन जो करने का पहले का रूल है वही है, 80084 इस नंबर पे कॉल करके मोहरे को बता सकते हो। अब मोहरे क्या करेगी कि जो लाइसेंस जो लेती है कंपनी, उसमें नंबर वगैरह सारा, जीमेल आईडी सब चीज़ होता है, उस पर उनको कंप्लेन किया जाएगा कि हाँ, आपने अभी तक वर्कर की सैलरी दी है कि नहीं। पहले नाम जाहिर होता था, लेकिन अब नाम जाहिर नहीं होता है। तो ये बेनिफिट है जो वर्करों के, क्योंकि पहले नाम अगर जाहिर हो जाता था तो क्या करती थी कंपनी, परेशान करती थी वर्करों कि हमारे खिलाफ कंप्लेन क्यों किया। तो ये जो 22 लोग थे, इन्होंने अपने मतलब काम पे जाने से इनकार कर दिया, और जो 22 लोग थे वो काम पर जा रहे थे। तो मिनिस्ट्री का कहना है कि यहाँ पे स्ट्राइक करना या काम पे ना जाना सलूशन नहीं है। आप कंप्लेन दर्ज करो,
कंपनी के खिलाफ, कंपनी को पर एक्शन गवर्नमेंट लेगी। उसके बाद अगर जब मोहरे कंप्लेन करेगी कंपनी के पास और सैलरी नहीं देती है तो इस मामले को मोहरे आगे कोर्ट में भेजेगी। आप डायरेक्ट कोर्ट में ये सब मामला लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वर्कर और कंपनी का बीच का रास्ता निकालने के लिए कंपनी जो है वो गवर्नमेंट रखी है मोहरे को, कि ताकि दोनों का जो भी प्रॉब्लम है वो सलूशन निकल जाए एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से। तो आपकी कंपनी मंथली सैलरी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं देती है तो 80084 पे कॉल करके मोहरे में बता सकते हो। और मोहरे का कहना है कि 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज कंप्लेन किया वो आज ही आपका फैसला हो जाए। बहुत सारे लोग वर्कर पेशेंस नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि हमें मोहरे सुन नहीं रहा है। तो ये जो रूल है वो इसी हिसाब से चलेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।